उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे गुरुवार को जालौन पहुंचे और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानक और दायरे के अनुसार न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण करें। रियल टाइम खतौनी निर्माण करना एक महत्वपूर्ण काम है, इसका आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम मिलेगा। उन्होंने स्वामित्व योजना, कृषक दुर्घटना, आय जाति हैसियत के जल्द निस्तारण पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की प्रशंसा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि अपनी प्राप्त मजिस्ट्रेट शक्तियों को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें और प्रोएक्टिव रहते हुए लीडरशिप बनाए रखें। राजस्व वसूली एक जरूरी कार्य है जिसमें लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों से कलेक्शन मैनुअल को पढ़ने के लिए कहा, साथ ही मानक और दायरे के अनुसार न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने धारा 80 के तहत आने वाले प्रकरणों को भी यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक पक्षीय आदेश के मामलों के अवसर देने की बात कही। भूलेख खतौनी, भूलेख खसरा, भूलेख भू नक्शा, स्वामित्व योजना, धारा 98, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, गैर कृषक भूमि उत्तराधिकार, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कर करोत्तर में जनपद के वार्षिक लक्ष्य को विगत वर्ष के सापेक्ष कम से कम 20% बढ़ाया जाए। 10 बड़े बकायेदारों की बनी हुई सूची को पुनः चेक करवाने के निर्देश दिए। साथ ही चल अचल संपत्ति को कुर्क कर वसूली करें। उन्होंने कहा कि सीमा स्तंभ लगाए जाने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको लेखपालों द्वारा किया गया है। इसका सत्यापन उच्च अधिकारियों से कराएं। जो सीमा स्तंभ जर्जर अवस्था में उनकी सूची बनवा ली जाए। अंश निर्धारण में प्रगति आवश्यक है तथा अंश निर्धारण में शुद्धता जरूरी है। मानसून में इस कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। ई खसरा पड़ताल को 31 सितंबर तक पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि आपके निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। बैठक के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय कक्ष भवन के सुदृढ़ीकरण कार्य का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही गौवंशों के संरक्षण हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे द्वारा विकसित अनुश्रवण प्रणाली का निरीक्षण कर सराहना की। यही मैं चाहता था इस तरीके से वो हमने उसमें देवेंद्र पांडे ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ विशेष सचिव अलग अलग इसमें नाम भी लिखा है और सब में सर मूव करता है सर कैमरा और वॉइस भी हम बात भी हो जाती है करती में आपने लाइव देखा है। हाँ देखा उनको इसी बात ये एक्टिविस्ट जो है वो सब इनकी दुकान बंद हो गई और पब्लिक जो है उसकी जीत हुई। दूसरा घर देखते हैं सर और गाड़ी देखते हैं कब खिलाते हैं सर इसको आदमी बैठा है। अच्छा यूट्यूब हाँ बात क्यों है कोई आदमी सामने होता है बात है सब में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसमें सर हमारा जो ई ऑफिस का आपका आदेश था ई ऑफिस में जालौन में सबसे पहले इंप्लीमेंट कैसे था? एक फोटो इनके साथ ले लीजिए जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। एक फोटो लेना था ना कोई एसडीएम वाले एसडीएम एडीएम कोई होशियार हो आइए कमिश्नर आ जाइए। वेरी गुड। अब इसमें जो फीडबैक आता है वो भी आप देते हैं। वो सर एक फोन करते हैं जैसे अगर कोई दिख रहा है कोई ले जा रहा है और फिर उसको हम वीकली और सीडीओ या कोई सीडीओ दोनों सर सीडीओ कोई एक नोडल ऑफिसर है उससे वीडियो नोडल है सर तो फिर वो करा
मॉडर्न ऑफिस है, पूरा ऑफिस स्मार्ट ऑफिस है। लाइव चला हाँ पहले ना ये नया कोड बना है। आज लगा दीजिए। अपर जिलाधिकारी न्यायिक है यहाँ पूरी पोस्टिंग हो गई है सर। तो आप लोगों को गाड़ियाँ भी मिल गई हैं सर, लेकिन ये वही है जो अभी अंडर ट्रांसफर है सर। क्या नाम रानी लक्ष्मीबाई गाड़ी में सर राम आप जनपद आगमन हुआ है, राजस्व से संबंधित मीटिंग भी की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज जनपद जालौन में यहाँ पर जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, ज़िलाधिकारी से लेकर एडीएम्स, एसडीएम्स और तहसीलदार, उनके साथ काफ़ी विस्तार में जो डिफरेंट राजस्व के कार्यक्रम हैं उन सब पर चर्चा हुई और एक गहन समीक्षा भी की गई। जैसा हम सबको मालूम है कि ये जो भूमि है ये अब बहुत कीमती होती जा रही है और तमाम ज़िलों में 50 लाख 1 करोड़ रुपए बीघा तक इसके दाम पहुंच गए और ज़्यादातर जो विवाद होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 90% विवाद कहीं ना कहीं भूमि विवाद से जुड़े हैं। इसलिए न्यायालय में बैठकर सही तरीके से वादों का निस्तारण करना और राजस्व प्रशासन इसकी भूमिका दिनों दिन बढ़ती है। यहाँ पर कुल मिलाकर वादों के निस्तारण की संख्या संतोषजनक है और जालौन वैसे भी प्रदेश के अच्छे ज़िलों में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत पिछले जो हम देखें एक 25 वर्षों में तो काफ़ी उत्तरोत्तर विकास हुआ है और यहाँ पर पब्लिक भी जागरूक है और वादों की संख्या कम है, निस्तारण ठीक रहा है वादों का। और यहाँ पर जो सीमा स्तंभ लगाने का एक अभियान शुरू किया गया है उसमें भी चिन्हांकन सीमा स्तंभों का पूरा हो गया है। 3 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ से 0 रिपोर्ट आई है तो वहाँ जिलाधिकारी को दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए इससे कि इन सीमा स्तंभों का भी निर्माण कराया जा सके। जहाँ तक सवाल वसूली का है, वसूली में जो हमारे बैंक्स के ड्यूज़ हैं या हमारे स्टैम्प रजिस्ट्रेशन या विद्युत के ड्यूज़ हैं, इसमें अभी कुछ तहसीलों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है और इसमें कुछ एसडीएम्स और कुछ तहसीलदारों को भविष्य के लिए कहा गया है कि आप अपनी कार्रवाई में सुधार लाएं। बाकी जहाँ तक सवाल है जो आपके भू आवंटन की स्थिति है या जो प्रमाण पत्रों को निर्गत करने की स्थिति है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, उसमें प्रदेश के टॉप 10 में ज़िला जालौन चल रहा है। इसके लिए मैं ज़िलाधिकारी को बधाई देता हूँ। अन्य जो हमारे ई खतौनी है वो 100% हो गई है। अंश निर्धारण में कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसमें एसडीएम्स को 10-10 फाइलें अपने स्तर पर मंगवा कर चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एसडीएम्स को इसमें 15 दिन का समय दिया गया है। यहाँ पर तहसील सदर जो है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ है, उसको आगामी 1.5 वर्ष में एक गुणवत्तापूर्वक पूरा कराने के निर्देश दिए गए। एक नया अभिलेखागार भी यहाँ पर बनेगा, उसके लिए भी डीएम साहब ने बताया कि इन्होंने एक मॉडर्न अंदर फाइलिंग सिस्टम जिसमें सारे अभिलेख सुरक्षित रहें उसकी भी व्यवस्था की है। जैसा आप देख रहे हैं आज जो है वो अपर जिलाधिकारी न्यायिक इनके कार्यालय का भी आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और प्रदेश में 800 हमारे राजस्व न्यायिक अधिकारी थे। सभी के लिए शासन के स्तर से एक वाहन भी, एक गाड़ी जो है वो स्वीकृत कर दी गई है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ जो टीम है कुल मिलाकर
उसका काम संतोषजनक है और आगे आने वाले समय में ये टीम और भी अच्छे रिजल्ट्स। सर जिले में कई गौशालाओं में कैमरे लगाए गए हैं, उसका आपने निरीक्षण भी किया है। एक्चुअली वो डीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो एक काम हुआ है गौशालाओं की सघन अनुश्रवण का, मैं समझता हूँ कि इसमें एक यूनिक प्रयोग जालौन ज़िले ने किया, जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी रिकॉग्नाइज़ किया। और मैं जब पशुपालन विभाग में था तो वहाँ भी मैंने डीएम साहब की पीठ थपथपाई थी। वर्तमान में जो डीएम है पांडे जी, वो इनके पहले एक महिला जिलाधिकारी थी जी चांदनी चांदनी सिंह जी, उन्होंने भी काम अच्छा किया था। और अभी जो डीएम साहब ने मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है लाइव 24/7 ऑन, जी इससे जो पकड़ बनी है गौशालाओं पर और उससे जो गुणवत्ता है, मैं समझता हूँ कि ये गौसेवा की क्षेत्र में गौसेवा की ओर एक बहुत बड़ा है और इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा और इसको अन्य ज़िलों में भी रेप्लिकेट कराएं। आप चलिए आगे चलिए। यार अखिलेश मोखली ऐसे ड्रामा परफॉर्म करा।